मध्य प्रदेश में आपके लिए एक वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। नंबर 1 एयरफोर्स स्कूल ग्वालियर के थ्रू आपके लिए जो है यहाँ पर अलग अलग पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लाइब्रेरियन, ठीक है, लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है ये रेगुलर पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद आपकी निकाली गई है टीजीटी इंग्लिश लीव वैकेंसी, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 33,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड। ये जो पोस्ट है ये इम्पैनलमेंट पर है। और साथ में अगर आप यहाँ पर देखेंगे एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, है ना, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की जो पोस्ट है ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, यानी कि एक रेगुलर है, एक इम्पैनलमेंट पर है और एक जो है आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर है। तो लाइब्रेरियन की पोस्ट के बारे में पहले देख लेते हैं जो रेगुलर है, ठीक है। यहाँ पर मैंडेटरी क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है, यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और ग्रेजुएट विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये पहला हो गया। सेकंड है शुड बी इन द एज ग्रुप ऑफ 25 टू 50 ईयर, एज लिमिट भी बता दी गई है। लाइब्रेरियन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 25 से 50 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए एज ऑन 1 जुलाई ऑफ द एकेडमिक ईयर इन विच द पोस्ट इज बीइंग फिल्ड। Women candidate and physically challenged candidate will be given age relaxation up to a maximum of 5 year, 5 साल तक की वुमेन कैंडिडेट को और फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स को एज लिमिट में छूट दी जा रही है। और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के बारे में दिया गया है। बाकी ये क्वालिफिकेशन थोड़ा ध्यान रखना है। टीजीटी इंग्लिश के लिए अगर हम लोग देखें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो मैंडेटरी है मास्टर्स और ए बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर यूजीसी एआईसीटीई विद ए मिनिमम मार्क्स ऑफ 50% इन इंग्लिश, ठीक है। मिनिमम मार्क्स आपका कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए इंग्लिश में एंड 50% इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग इलेक्टिव्स एंड लैंग्वेजेस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट सो दैट इंग्लिश एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। सेकेंड पॉइंट है बीएड डिग्री होनी चाहिए आपके पास या फिर इसकी इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का आपको नॉलेज होना चाहिए, स्पेशली एमएस ऑफिस का। एबिलिटी टू रीड राइट कम्युनिकेट इन हिंदी, ठीक है। आप जो कम्युनिकेशन करते हैं, जो बात करते हैं और लिखते हैं, हिंदी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, लिखने में भी और बात करने में भी। सी टेट या एस टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को एडिशनल वेटेज दिया जाएगा सिलेक्शन के टाइम पे, यानी कि ज्यादा प्रायोरिटी इनको दी जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए सैलरी 35,000 रुपए डिक्लेयर की गई है। टीजीटी के लिए 33,000 रुपए, लाइब्रेरियन के लिए भी यहाँ पर सैलरी डिक्लेयर की गई। यहाँ देखेंगे मैंडेटरी क्वालिफिकेशन, ठीक है। मास्टर्स डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर यूजीसी with a minimum aggregate mark of 50% in the subject and 50% in the aggregate। बीएड डिग्री होनी चाहिए आपके पास। प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जो कैंडिडेट्स जो है वो सिमिलर एक्सपीरियंस भी गेन कर चुके होंगे। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एबिलिटी टू रीड राइट एंड कम्युनिकेट इन इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। इंग्लिश या हिंदी में अगर आप लिख सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं या फिर कम्युनिकेट कर सकते हैं तो ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। और कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए, वही सेम चीज है, स्पेशली एमएस ऑफिस एंड टूल्स फॉर ऑनलाइन टीचिंग। ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लाइब्रेरियन का रेगुलर बेस पर है। अब यहाँ पर अदर रिक्वायरमेंट एज लिमिट जो है वो शुड बी इन एज ग्रुप ऑफ 21 टू 50 ईयर। लाइब्रेरियन के लिए हमने देखा था 25 से 50 दिया गया था, लेकिन नॉर्मल जो सभी के लिए है वो 21 से 50 साल यहाँ पर दिया गया लाइब्रेरियन को छोड़कर, ठीक है। एज ऑन 1 जुलाई 24 वुमेन कैंडिडेट और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट को एज लिमिट में रिलैक्सेशन 5 साल का दिया जा रहा है। सिलेक्शन प्रोसीजर में पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, है ना, रिटन एग्जाम आपका होने वाला है जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश, टीचिंग, साइकोलॉजी, जनरल नॉलेज, डिजिटल या कंप्यूटर एजुकेशन के 25 क्वेश्चन रहेंगे और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी एक रहेगा जिसमें लिखना रहेगा। सिचुएशनल नॉलेज, चाइल्ड साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, स्कूल एजुकेशन या सब्जेक्ट नॉलेज का 5 क्वेश्चन रहेंगे। 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे और यहाँ पर ये जो बी वाला जो पोर्शन है डिस्क्रिप्टिव जो रहेगा इसमें आपको लिखना रहेगा। 5 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, नंबर ऑफ मार्क्स 50, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना है। मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके 25 होने चाहिए। इसके बाद जो है टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ऑल कैंडिडेट हुआ है पास रिटन टेस्ट, जो रिटन टेस्ट पास कर लेंगे विल बी कॉल्ड फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ 50 मार्क्स। 50 नंबर का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। दिस ऑल्सो इंक्लूड द कैंडिडेट हु हैव टॉट इन अदर एएफ स्कूल्स इन द सेम कैटेगरी ऑफ पोस्ट दे हैव अप्लाइड। उसके बाद जो है इंटरव्यू के बारे में बताया गया 4 अप्रैल को आपका इंटरव्यू हो जाएगा।
ठीक है क्या। तो ये जो वैकेंसी है अच्छी खासी आपके सामने है, क्योंकि अच्छी खासी इसमें सैलरी दी जा रही है। आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो इसी महीने है 23 मार्च को, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके लिए अभी तक फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वैकेंसी मध्य प्रदेश के लिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्लियरली लिखा गया है, ग्वालियर से ये वैकेंसी निकाली गई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।